CUET PG 2024 के लिए नोटिस रिलीज हो गई है 26 दिसंबर को। फॉर्म सबमिशन यानी फॉर्म फिलिंग की डेट रिलीज हो गई है 26 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी रात के 11:50 PM तक पोर्टल ओपन रहेगा। और ये जो नोटिस आई है ये आई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तरफ से, यानी CUET का जो एग्जामिनेशन है वो इस बार फिर NTA ही कंडक्ट कर रही है। तो आपको जो फॉर्म फिल वगैरह करना है वो आपको NTA की वेबसाइट से ही सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे और आप उसी हिसाब से पोर्टल ओपन करके आप करोगे। इंस्ट्रक्शंस आएंगे का मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस आ ही गए हैं। अब यहाँ पे आप बात समझते हुए थोड़ा सा चलो कि लास्ट पेमेंट की जो डेट है वो है 25 जनवरी 2024। अगर करेक्शन वगैरह आपको कुछ करना रहेगा तो विंडो ओपन रहेगी फ्रॉम 27 जनवरी टू 29 जनवरी 2024 रात के 11:50 PM तक। सिटी इंटीमेशन का जो नोटिस है या फिर कौन सी सिटी आपको अलॉट की गई है इसके बारे में आपको 4 मार्च को पता चलेगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो NTA की वेबसाइट से 7 मार्च को। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 11 मार्च से 28 मार्च तक दी गई है। जो आंसर की वगैरह रिलीज होगी या चैलेंज करना होगा वो होगा 4 अप्रैल को। जो ड्यूरेशन और शिफ्ट है, इस बारी ड्यूरेशन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटे 45 मिनट्स का ही है, यानी 15 मिनट घटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। जो वेबसाइट है, एक NTA की वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है और दूसरी वेबसाइट है PGCUET समर्थ.ac.in, यानी फॉर्म फिलिंग या किसी भी ऑफिशियल नोटिस या किसी भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को आने वाले समय में आपको एक्सेस करना होगा। तो इन्हीं दोनों वेबसाइट से आप करोगे। अब जैसा मैं बता रही थी आपको कि इस बारी जो ये मेजर चेंज क्यों आया है, 15 मिनट क्यों टाइम को डिक्रीज कर दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन रहेंगे। यानी 25 क्वेश्चंस जो रहते थे जनरल टेस्ट के या फिर पार्ट ए के, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट पेपर विद ईच पेपर कोड। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो या फिर मतलब जो क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर में जो आप अपीयर होगे वो CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जो पेपर है वो बाइलिंगुअल रहेगा। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही रहेंगे, जो क्वेश्चन हिंदी में है वो हिंदी में ही रहेंगे। यानी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में रहेगा वो उसी लैंग्वेज में रहेगा। जो दूसरी बात मैंने आपको समझाई है अभी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही रहेंगे, यानी आपके डोमेन से रिलेटेड ही रहेंगे। अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके से आपके लिए पेपर इजी भी कर दिया गया है और कंपटीशन को बढ़ा भी दिया गया है। सो प्रिपेयर वेरी केयरफुली। आप जैसे ही थोड़ा सा आप डाउन करोगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को, तो यहाँ पे पेपर कोड्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। जैसे मैं अगर बीएड वगैरह का थोड़ा सा बताऊं तो एकदम लास्ट ईयर जैसा ही है कि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको COQP 03 ही चूज करना है। बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए 04, बीएड लैंग्वेजेस के लिए 05, बीएड साइंस के लिए 06 और बीएड 07 के लिए मैथमेटिक्स ही चूज करना है। इसके अलावा भी यहाँ पे और सारे सब्जेक्ट्स का पेपर कोड मेंशन किया गया है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार पेपर कोड को आप चेक करोगे कि किस पर्टिकुलर पेपर में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री परस्यू करनी है। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।